लकोरिया पे भी हमने बड़ा काम किया, बड़ा अरसा। कभी कलकेरिया फास दे, कभी ओवाटोस्टा दे, कभी सिफलिनियम दी, कभी एलोमिना दी, कभी यूपियान से, कभी बेशुमार सिपिया दी, करियाजोट है, कार्बोलिक एसिड है, कॉलीफॉस है, बेशुमार। हमने इसको क्या किया कि हमने मुसलसल रिजल्ट, चूंकि मैं मेहनत करने वाला आदमी हूँ, रिजल्ट तो मैं कहीं ना कहीं ले ही लेता था। एक दफा नहीं ठीक हुआ, दूसरा ठीक हुआ, तीसरी दफा ठीक हुआ। मैं जब नई प्रैक्टिस मैंने शुरू की ना, बहुत पहले की बात है, मेरा क्लिनिक पीछे होता था। मेरे पास एक फैमिली है, उसने कहा जी देखें, उसने कहा मेरी मिसेज को लकोरिया है और हम दुनिया जान के डॉक्टर से फिर चुके हैं और ये ठीक नहीं हो रहा, तो आपसे हम इलाज कराने आए हैं, लेकिन एक बात आप हमसे तय करें। मैंने कहा क्या तय करूं? पैसे तो हम तब देंगे जब ये ठीक होगी। तो मैंने कहा जी ठीक है। मैंने जिंदगी में मरीज बनाए, यकीन माने, मैंने पैसे, मैंने कहा यार ठेका हो गया, जब ठीक होगी तो देंगे। मैंने कहा हमें भी एक लैब मिल गई है, हम ट्राई करते हैं, एक दवाई, दूसरी दवाई, तीसरी दवाई, चौथी दवाई। वो पेशेंट एग्नेस कास्टस से जाके ठीक हुई थी। वो एग्नेस कास्टस जो साइकोटिक पेशेंट होगा, जिसका खामन गनोरिया का मरीज होगा, वो कभी ना वो खुद ठीक होगा तो ना उसकी बीवी ठीक होगी। तो मैं पढ़ के आप देख रहे हैं, एक मरीज के एग्नेस कास्टस कभी आपको लकोरिया में जहन में भी नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। लेकिन मैंने उस औरत के लिए कितना पढ़ा होगा, कितना पढ़ा होगा। तो जिस दिन वो ठीक हुई तो मैंने सुख का सांस लिया कि मैंने कहा चलो जी अब ठीक है। तो हम तो इस तरह से, मैंने कैंसर के मरीज लिए होते थे और मैं कई रातें मैंने उनके साथ गुजारी। यकीन माने, उनके जो घर वाले होते थे ना, वो भाग जाते थे घर से, दरवाजे को ला करके ना, उसके पास लोग नहीं, इनकी चीखें फरियादें कोई नहीं सुनता था। और मैं ऐसा भी कई दफा हुआ कि मैं 4 बजे 5 बजे उठा हूं, मैं जब घर पहुंचा तो फिर कॉल आ गई, फिर तकलीफ में फिर घर से वापस आ गया। तो ये हमारी मुसलसल एक केस पे मुसलसल जदोजहद है। मेरे पास एक केस आ गया, एक वकील थे मिर्जा साहब, उनको दिल की तकलीफ थी, तो 6 महीने वो बेड पे सोए नहीं, बैठ के सोते थे। वो पेशावर से आए और मेरी आदत है कि इस तरह का केस आए जो मैं लगा ही रहता हूँ। मैंने उनको, वो 9-10 बजे मेरे पास आए रात को, मैंने सुबह 5 बजे तक उनको बैठाए रखा, ये दवाई दे, फलान दे, शायद बंदा लेट जाए। बंदा नहीं लेटा। आखिर थक हार के, तो मैं भी थक गया, लेकिन उन्होंने कहा जी हम जाते हैं, कोई दवाइयां हमें बांध के दे दें तो हम फिर आ जाएंगे। खैर मैंने दवाई बना के उनको दे दी, मैं घर चला गया। मुझे सुकून नहीं कि बंदा बगैर ठीक हुए मेरे क्लिनिक से चला गया। मैं पढ़ता गया, मैंने खोली मटीरियल मेडिका खोल लिया। मैं जब ग्रेंडेलिया में पहुंचा ना, तो ग्रेंडेलिया में लिखा था कि ये बंदा लेट के नहीं सो सकता। मैंने फोन किया, कुछ 6:30-7 बजे का टाइम था। मैंने कहा जी कहाँ हैं आप? कहते जी हम अटक का पुल करा। मैं कहा जी वापस आ जाए, दवाई मिल गई। वो मरीज भी बड़े अकीदतमंद थे, वो बेचारे वापस आ गए। मैंने कहा मैंने क्लिनिक पे फोन कर दिया, आप क्लिनिक से जाके ना 3-4 पुड़ियां वहां से ले लें और एक पुड़ी इनको दें, मुझे रात को बताना। वो बंदा कहता है, जो ही हमने उसकी मिसेज के अल्फाज की ग्रेंडेलिया हमने दी, तो हम जो ही फैजाबाद हमने क्रॉस किया तो ये पिछली सीट पे सो गए। 6 घंटे बाद घर गए, घर भी हमने इसको गाड़ी से उतारा और सोए। 6 घंटे वो बंदा सोया, प्रॉपर स्लीप। और 6 महीने मैंने उसको दवाई फिर नहीं दी। मैंने कहा बाकी 3 पुड़ियां रखो, जब दोबारा नहीं सोएगा ना फिर। उसके बाद देखें हमने ग्रेंडेलिया का कितना इस्तेमाल किया। तो ये ग्रेंडेलिया मुझे ऐसे तो नहीं ना याद हुई,
कि ऐसे याद होगी। लकोरिया भी हमने बहुत काम किया। फिर हम क्या किया हमने कि हमने एक पेशेंट मेरे पास ना ठीक हो, मैंने सल्फर भी दी, कलकेरिया भी दी, फ्लॉ भी दो, मैंने उसको बेसिलिनियम की एक डोज दी एज एंटीस्टोलिक। मैं कहा सल्फर काम नहीं करी, इसको बेसिलिनियम देता हूं। जब मैंने बेसिलिनियम दी ना तो अगली विजिट पे जब आई उसने कहा जी अब जो दवाई दी है ना आपने सही दी। उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा जिसको हम देते गए ठीक होता गया। अब हमने क्या किया कि हमने फर्ज करें कलकेरिया फास्ट की अलामात थी, फर्ज करें क्रियाजोड की अलामात थी, फर्ज करें जी एलोमीना की अलामात थी, ओवाटोस्टा की, हमने सारों को बेसिलिनियम पहले देनी शुरू कर दी। अब तो हमारे पास कोई केस ऐसा नहीं जो लकोरिया वाला ठीक ना होता। फिर मैंने एक और दवाई का इजाफा कर दिया, मैंने इनको ओरोमेट भी देनी शुरू कर दी। तो हम फर्ज करें ओवाटोस्टा देते हैं तो हम पहले बेसिलिनियम ओरोमेट की एक डोज देके ओवाटोस्टा दे देते हैं, पहले बेसिलिनियम ओरोमेट की डोज के क्रियाजोड देते हैं। खारिश हमने दो में तकसीम कर दिया, खारिशी है तो हम क्रियाजोड दे देंगे, नॉर्मल है तो हम कलकेरिया फास्ट देते हैं। हमारे कोई 70-80% केस ना इन दो दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं। उसकी एक वजह यह है, एलोमीना में हम तब मैं जाऊंगा कि बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज आ रहा है, साथ उसकी कोई चावलों की डिजायर आ गई है, या कलकेरिया फास्ट भी कमर दर्द या कमर दर्द नहीं ठीक हो रहा तो मैं ओवाटोस्टा पे चला जाऊंगा। मगर ना हम ये दो दवाइयां देते हैं भाई, हम इतना ही डिफरेंशिएट करते हैं कि या तो खारिशी है तो क्रियाजोड देनी है, मगर ना सिंपल है तो कलकेरिया फास्ट देनी है। यंगस्टर में ये बहुत कामयाब जाता है। हाँ, जहां आ जाएगी मेरिट तो फिर हमें सिपिया की तरफ मैं जाता हूं, मगर ना या बहुत ज्यादा एक्सेसिव लकोरिया आता है और पेन फ्रंट टू बैक के साथ अगर जाता है तो मैं यूपीएन सीएम की एक डोज देता हूं। लेकिन ये केसेस ही बहुत रेयर आते हैं, ये केसेस ही बहुत रेयर आते हैं। अगर काशीराम को पढ़े ना तो उसने लिखा परनाले की तरह लकोरिया। परनाला समझते हैं, ये जो बारिश का पानी फेंकता है ना, ये परनाले की तरह लकोरिया उसने लिखा है इसमें यूपीएन में। और एड़ियों की तरह लकोरिया, एड़ियों तक जो बह जाता है वो आपका एलोमीना है और सिप्लिनियम है। तो ये तो 4-6 दवाइयां हैं सारी, लेकिन बेस हमने जाके कोई 20-25 साल बाद सेट हुई बेसिलिनियम की। वक्त लगा, मुसलसल उससे गुजरे हैं। फिर साइकोटिक, फिर माँ को भी लकोरिया है, बेटी को भी लकोरिया है, तो वो फिर इससे नहीं ठीक होगा। मजे की वो भी बात बताऊं, फिर आपको वहां कार्सिनोसिन लगानी पड़ेगी। तो होम्योपैथी को हमने बड़ा सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई होने में बरसों लगे। ये सारे कुछ ना कुछ, हर क्लिनिक के पास कुछ ना कुछ टिप्स हैं, कुछ ना कुछ नुस्खे हैं, लेकिन उनका दिल डॉक्टर अली वाला नहीं है। वो डॉक्टर अली वाला दिल नहीं है। उनको डर है कि कहीं ये बता दिया ना तो हमारा क्लिनिक कहीं ना बंद हो जाए। लेकिन ये सौदा है आपका अल्लाह के साथ, ये सौदा आप खुदा के साथ। जब आप खुदा की मखलूक के खैर ख्वाह हो तो वो आपका रिज़्क नहीं बंद हो सकता। मैं रात भी 3-3:30 बजे उठ के ना, मेरे पास लाइन लगी हुई थी, तो बता तो मैं पिछले 20 साल से रहा हूं, तो फिर मेरे तो मरीज ही नहीं रहने थे, सारे भागे होते, सारे आप लोग ले गए होते। लेकिन मजे की बात है, मेरे मरीज बड़े हैं लेकिन आपके भी बढ़ गए हैं। मेरे नहीं कम हुए,
लेकिन आपके बढ़ गए। मुझे इस इल्म जो है ना, दुनिया में एक ऐसी चीज है जो चोरी नहीं हो सकता। ये चोरी नहीं होता, ये आपके पास है, ये आपके पास है। एक अगर दिया जलता है, उससे हजारों दिए जलाए, उस दिए पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर जितना तेल है ना, उतना वो जरूर जलेगा। नेक्स्ट जी, अच्छा यहां आ गया और काम। एक तीसरा काम जो आता है, इन बच्चियों का जो मसला एक और आता है इस एज में 12 से 18 साल, वो एक्नी का है। एक एक्नी का है और एक है उसका चेहरे के बालों का। ये बालों वाले कम मरीज हैं, एक्नी वाले बहुत हैं। एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, लिकोरिया, फिर अगली कैटेगरी आ जाती है अर्सोटिज्म आ गया, और उसके बाद आ गया बेसिकली एक्नी आ गया। हाँ, छोटी बच्चों में जो लिकोरिया ना, उसकी एक ही दवाई है, वो है क्यूबीबा। क्यूबीबा, क्यूबीबा। एक है कोपेविया, एक है क्यूबीबा, CUBIBA, क्यूबीबा। ये जो छोटी बच्चियां आती हैं, ये बड़ी मजे की दवाई है क्यूबीबा। ये कभी भी नहीं रहती। 30 में दे दें, बिल्कुल नहीं रहती। आप बेसिलिनियम दे के आप क्यूबीबा 30 में दे दें, ये ठीक कर देगी। जिस तरह मास्टरबेशन में एसटी लागू नहीं रहती ना, ये लिकोरिया बच्चों की में ये नहीं कभी रहती। हमने मास्टरबेशन का जिक्र किया था ऊपर मेल में। फीमेल में भी मास्टरबेशन है, जिसको हम ये वेडिंग का लफ्ज यूज होता है, और उसमें अगर हमारे पास जो बहुत अच्छा काम करने वाली दवाई है, वह है ओरिगेनम। ओरिगेनम जहां एस्ट्रोलागो काम करती है मेल में, यहां ओरिगेनम आपको काम करेगी फीमेल में। टाइम काफी हो गया ना, टॉपिक कितना रह गया? 2 रह गए। एक्नी में मैंने जो मेल एक्नी की हमने बात की थी कि हमने बरसों काम कर करके हम एंथ्रेक्सिनम पे पहुंचे थे, और अल्लाह जन्नत नसीब करे, ज़हूर साहब ने मुझे बताया था, और फिर ज़हूर साहब कहते हैं कि नूर मोहम्मद भी इसको देता था। तो एंथ्रेक्सिनम मेल एंड फीमेल दोनों में आप पहले अप्लाई कर दें, उसके बाद ग्रेफाइट है। इसका मेरा एक पूरा लेक्चर है इस पे, एक्नी पे। एक्नी बेसिक जो हमारा जो मसाम है, इसके नीचे पूरा एक इसके रूट है, उसके बल्ब है, और वहां से एक सिक्रीशन होती है, जो सिक्रीशन यहाँ ब्लॉक हो जाती है। जब जहां ब्लॉक होती है वहां एक्नी पैदा होता है। इसका पूरा मसाम के नीचे पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद है, और वो मेरा लेक्चर है पल्सटीला पे। उसमें मैंने पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ एक्नी बनता कैसे। मेरे साथ कर्नल नैयर ने किया हुआ वो लेक्चर। तो वो जब जो लुब्रिकेंट होता है, इस पूरे रूट को, इस पूरे चैन को, ये जहां से आपका स्वेट बाहर आता है, पसीना बाहर आता है, ये सारे पूरी बॉडी पे मसाम है। ये नीचे पूरा एक मैकेनिज्म है, और इस पूरे सुराख को, इस लाइन को, इस डर्ट को लुब्रिकेट रखने के लिए एक नीचे चैनल बना हुआ है। और वो जब ये बंद हो जाती है तो वहीं पिंपल डेवलप हो जाता है। ये इसका मैकेनिज्म है। और उस पर मैंने पल्सटीला जो होती है ना, वो इस सप्रेशन को दूर करती है। तो आप एंथ्रेक्सिनम ग्रेफाइट ला के पल्सटीला लगाएंगे तो क्या करेगा, वो जो मियाज़मेटिक है वो उसको रोक देगा, एंथ्रेक्सिनम रोक देगी, और ग्रेफाइट उसको क्लियरेंस करेगी, और पल्सटीला भी उसको क्लियर, तो पिंपल ठीक हो जाता है। इसके बाद अगर आप बर्बरस एक्वाफोलियम का आपने बहुत नाम सुना होगा, लेकिन बर्बरस एक्वाफोलियम नहीं काम करती। जब ये करके आप काम करेंगे तो वो काम करेगी आपके पास। फिर ये काम करके आपको ग्रेफाइट काम करेगी, ये काम करके आपके पास काली ब्रोम काम करेगी, ये काम करके आपके पास गन पाउडर काम करेगा, तो ये काम करके आपके पास कल्केरिया सल्फ काम करेगी, और ये काम करके आपके पास काली सल्फ काम करेगी।
तो जो पिंपल्स आपका इस तरह से ठीक हो जाएगा। आप 2 दवाइयां तो पक्की रखें, एक एंथ्रेक्सिजम और एक ग्रेपफाइट। उसके बाद आप बरबस एक्वाफोलियम लगा देते हैं, उसके बाद पल्सटीला लगा देते हैं, उसके बाद आप काली ब्रोम लगा देते हैं, आप गन पाउडर लगा देते हैं, तो आपका मसला हल हो जाएगा। और हमने ये केस इससे 20-20 साल 30-30 साल पुराने एक्ने के केस हम ठीक कर लेते हैं। अब चेहरे के जो बाल आ जाते हैं, ये भी पूरा चैन है। इसमें ACTH हार्मोन इन्वॉल्व होता है। ये बेसिकली सारी मेल एंड फीमेल हार्मोन्स की गेम है। केंट बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है उसने। केंट का अगर वो खूबसूरत जुमला उसने ये लिखा हुआ है कि मर्दनमा औरत सिपिया, मर्दनमा औरत और मर्दनमा औरत, और उसने एक और लफ्ज भी लिखा है फ्लैट वुमन। फ्लैट वुमन सिपिया। सिपिया ऐसी दवाई है जो औरत को मर्द बनने से रोकती है। जो औरत मर्द नजर आती है वो सिपिया आप उसको दें तो वो औरत बन जाती है। और इस एक बात के पीछे बहुत इनफर्टिलिटी भी आती है, अर्सोटिज्म भी आता है, खामों से ना मोहब्बत करना भी आता है, बच्चों को मारना भी आता है, यूट्रस प्रोलैप्स भी आता है, यूट्रस इनलार्ज भी आता है। फर्क औरत का जो पेल्विक है यू ब्रॉड है, मर्द का पेल्विक नैरो है। तो सिपिया की औरत का पेल्विक नैरो होगा। और अगर आप 18 साल से 20 साल या ये जो 12 साल का उम्र है, ये आपको नैरो पेल्विक वाली कोई बच्ची नजर आती है तो आप उसको सिपिया देंगे, उसका पेल्विक भी चेंज हो जाएगा। ब्रॉड पेल्विक नेचर ने क्यों रखा है कि उसने बच्चा बेर करना है। मर्द का नैरो पेल्विक है, उसने बच्चा नहीं बेर करना। समझ आई है? तो सिपिया वो दवाई है, छोड़ दें बाकी सारी दवाइयों को। मैं 50 दवाइयां और भी यहां बोल सकता हूं कि फलां भी करेगी, फलां भी करेगी, फलां भी करेगी, लेकिन आपने अगर मैक्सिमम रिजल्ट देना है तो वो सिपिया देगी। अगर आप, और ये जुमला आप केंट का पल्ले बांध रहे हैं कि मर्द नमा औरत, तो औरत नमा मर्द पल्सटीला, मर्द स्ट्रॉन्ग है, मर्द कॉन्फ्रंट करता है। मैं कोई औरतों की वो नहीं बात कर रहा, मैं एक मिजाज की बात करता हूँ। वो अपनी बात पे कायम रहता है, वो जंगें लड़ता है, वो मजदूरी करता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। पल्सटीला जो है फेमिनाइन नेचर है। नैश ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा कि विंड फ्लावर है, हवा का झोंका भी जिसको हिला देना वो पल्सटीला है। तो मर्द जब अपनी नेचर खो देता है तो क्या बनता है, फिर पल्सटीला बन जाता है। तो मैंने बेशुमार ऐसे लोग जो औरत नुमा थे, हमने उसको पल्सटीला से ठीक किया, और बेशुमार औरतें जो मर्द नुमा थी, हमने उसको सिपिया से ठीक किया। सिपिया मेन दवाई है, बाकी वो मैकेनिज्म मेरा याद रखें। जो मैकेनिज्म मैंने बताया वो याद रखें। हमने ओलियम जैक्यूरस के जनाब डब्बे के डब्बे खाली किए, मनो टनों के साथ मैंने खिलाई होगी लोगों को, पल्ले कुछ नहीं आया। लिखा हुआ है ना ओलियम जैक्यूरस चेहरे के बालों के लिए, टनों के साथ खिलाई होगी।
3x में खें, 6x में चलाएं, सीपीआई आपको फायदा करेगी। आगे चलें।